दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसे कमाने के 4 डिफरेंट तरीकों के बारे में। ये चारों तरीके उन लोगों ने बताए हैं जो अपने अपने फील्ड के बादशाह रह चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत सारा पैसा कमाया है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी इमेजिनेशन से करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जिस जगह आप रहते हो उससे कुछ दूरी पे एक बहुत बड़ा खाली गोदाम है, जिसकी कीमत आज के टाइम के हिसाब से 50 लाख रुपए है। लेकिन उस गोदाम के मालिक को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ने की वजह से वो इस गोदाम को केवल 20 लाख रुपए में बेचना चाहता है, जिससे कि उसका गोदाम जल्द से जल्द बिक जाए और उसे पैसे मिल सके। तो अब आपके सामने सवाल ये है कि क्या आप उस गोदाम को खरीदेंगे? अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट इंसान हो तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी को आधे से कम कीमत में बेचने के लिए तैयार होगा? कि इसमें कई स्कीम या कोई फ्रॉड तो नहीं है? ये सवाल एकदम जायज है। और अब उस प्रॉपर्टी के आप सारे लीगल पेपर्स को चेक करते हो तो आपसे उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं लगता, यानी कि वो प्रॉपर्टी एकदम सही है। तो क्या अब आप उस गोदाम को खरीदेंगे? तो दोस्तों अगर आप उस गोदाम को खरीदेंगे तो आपने बेंजामिन ग्राम जी ने वॉरेन बफेट अपने गुरु भी मानते थे, उनके पैसे कमाने के सबसे नायाब तरीकों को मास्टर कर लिया है, जिन्हें बेंजामिन ग्राम नेट मेथड बोलते थे और वॉरेन बफेट शिकार बट मेथड बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि कोई भी इंसान इतना पागल नहीं होगा कि वो 50,000 की प्रॉपर्टी को 20,000 में दे देगा। ये बात सही है, लेकिन कोई कंपनी पब्लिक है, यानी कि पब्लिक उसके शेयर्स को खरीद कर बेच सकती है, तो बहुत से केसेस में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो उसके इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बहुत ही कम दाम में बेचने लग जाते हैं और ऐसे टाइम में उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी की टोटल वैल्यू से काफी कम हो जाती है। यही वो टाइम होता है जब हमें मौका मिल जाता है बहुत कम पैसों में ज्यादा वैल्यू खरीदने का। लेकिन ऐसे केसेस में बहुत बार लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो जाता है। कई कंपनीज जब बर्बाद होने की कगार पे आ जाती है, अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा दिखाती है और अपने शेयर्स को बहुत सस्ता कर देती है, जबकि असल में कंपनी की वैल्यू उतनी नहीं होती। उस केस में हमारा सारा पैसा डूब जाता है। इसलिए इस मेथड से पैसे कमाने के लिए हमारे पास वॉरेन बफेट की तरह बहुत सारा एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉरेन बफेट ने ही इसका यूज करके बहुत सारे पैसे कमाए। इस मेथड को देने वाले के गुरु बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता किसी भी कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। उसका कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर आकर उसे एक दिन में बर्बाद कर सकता है, या फिर कंपनी की कोई भी एक बड़ी गलती उसे पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसलिए बेंजामिन कहते हैं किसी भी कंपनी के पास तौर पर एजेंट का डेटा यूज करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की अब तक की चली आ रही सारी नीतियां अगर सही है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनियां फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद वॉरेन बफेट की मुलाकात चार्ली मंगर से होती है। चार्ली मंगर वॉरेन बफेट से कहते हैं कि तुम्हारे गुरु बेंजामिन ग्राम इन्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि प्रेजेंट टाइम में ग्रो हो रही है, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, भले ही उसके शेयर में नॉर्मल प्राइस मिल रही हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाती रहती है, समय के साथ साथ और ज्यादा ग्रो करती हैं और साथ ही इन कंपनियों के शेयर की प्राइस भी समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती रहेगी। और कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में इनकम टैक्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट बना कर देगा। और वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर की बातों को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बदला और आज भी इस मेथड का यूज करते हैं और इसी मेथड के चलते उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। इसलिए कहते हैं कि एवरेज कंपनी में सस्ते शेयर खरीदने से कई गुना अच्छा है आप एक बेटर कंपनी में ठीक प्राइस में शेयर खरीद ले। और इसी मेथड के चलते वॉरेन बफेट के पास आज कोका कोला बैंक ऑफ अमेरिका इन 2 बड़ी कंपनियों के $19 बिलियन के शेयर मौजूद है। और वॉरेन बफेट ही नहीं, दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए किसी बेटर कंपनी में पैसा लगाया है, वो आज करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब आता है हमारी इस लिस्ट का तीसरा मेथड, जिसे दिया है पीटर लिंच ने, जो 3 मोस्ट फेमस बिजनेस बुक के उत्तर भी है, जिसमें से पहली आती है लर्न टू अर्न, दूसरी है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और तीसरी है बैटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों किताबें बहुत ज्यादा फेमस हुई है और पीटर ने इस बुक्स में जो फिलोसफी बताई है उसका यूज करके दुनिया के कई लोग करोड़पति बने हैं, जिनमें से एक हमारे इंडिया के बहुत फेमस है
बिग पुल के नाम से जाने वाले राकेश झुंझुनवाला भी आता है। पीटर लिंच के फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने परसेंटेज में वॉरेन बफेट से ज्यादा प्रॉफिट बनाया था। कहते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी के बेसिक देख लोगे कि उस कंपनी में कितना कर्ज है, उस कंपनी ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है और उस कंपनी को हर साल प्रॉफिट भी होता है या फिर नहीं। सबसे मेन चीज है कि आज की डेट में उस कंपनी के पास कितना अमाउंट है अपने बुरे टाइम के लिए पड़ा है जिससे कि वो कंपनी फेल ना हो। ये सब कुछ देखने के बाद पीटर लिंच कहते हैं कि मैं किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक स्टोरी बिल्ड करता था कि वो कंपनी आज क्या करती है और वो जो काम करती है उसे कितने लोगों को फायदा मिलता है या कितने लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, कि फ्यूचर में इस कंपनी में बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी या फिर ये कंपनी फ्यूचर में ऐसे क्या अपडेट ला सकती है जिससे कि लोग उसे और ज्यादा पसंद करें, उसके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर इस पूरी स्टोरी में मुझे लगता है कि कंपनी सच में ग्रो करेगी तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कि कंपनी का फ्यूचर खतरे में है तो मैं उस कंपनी में पैसा निकाल लेता हूँ। और अब आता है हमारा चौथा मेथड जिसको दिया है जॉन सी बोगल ने। जॉन सी बोगल के बारे में वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इन्होंने बाकी सभी फंड मैनेजर्स के मुकाबले में एवरेज लोगों से सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना दिया है, इसलिए इन्हें एवरेज लोगों का हीरो भी मानते हैं। जॉन सी बोगल ने सबसे पहले टैक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया। जॉन सी बोगल कहते हैं कि घास के पड़े ढेर में से सुई ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना हम पूरे घास के ढेर को ही खरीद लें, यानी कि प्रॉफिट बनाने के लिए एक अच्छी कंपनी को ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने देश की सबसे टॉप कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे। जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है जिसमें इंडिया की 50 सबसे बेस्ट कंपनीज आती है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगले कई सालों के लिए अपने पैसों को भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगले 10 से 20 सालों में हमारे पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा, क्योंकि हमने हमारे देश की सबसे टॉप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों अब हम इन चारों मेथड को रिवाइज करते हैं। हमारा पहला मेथड वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राम ने दिया था जिसे नेट मेथड कहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि अच्छी रिसर्च करके ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी वैल्यू तो ज्यादा हो लेकिन उसके शेयर्स की वैल्यू किसी वजह से बहुत कम ही हो जाए। दूसरा मेथड है चार्ली मंगर ने दिया है जिसमें वो बताते हैं कि ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका पास्ट और प्रेजेंट का डेटा अच्छा हो। और तीसरा मेथड है पीटर लिंच ने दिया जो बताते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी एक स्टोरी बिल्ड करना चाहिए। अगर उस स्टोरी में आपको लगे कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है तभी इन्वेस्ट करें। आखिरी और चौथा मेथड जॉन सी बोगल ने दिया तो कहते हैं बहुत सारी कंपनीज में से अच्छी कंपनी ढूंढना और फिर उसमें से रिस्क लेने से अच्छा है कि हम हमारे देश की सबसे टॉप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दीक्षा इंस्पायरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।